भारत भूमि पर हर नदी, हर धारा में एक अद्भुत आध्यात्मिकता बसती है। हिमालय की गोद से निकलने वाली गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ न केवल हमारे जल स्रोत हैं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा भी हैं। संगम के इस स्थल पर भारत की इन महान नदियों का मिलन होता है, जिसे हम प्रयागराज में त्रिवेणी के नाम से जानते हैं। गंगा का उद्गम गंगोत्री स्थल और यमुना का यमुनोत्री, ये दोनों नदियाँ अपने साथ हिमालय की उस पवित्रता और शक्ति को लेकर उत्तर भारत के विशाल मैदानों में उतरती हैं। गंगा यमुना के अलावा भारत में कई अन्य नदियां भी हैं, जिनके उद्गम स्थान को पवित्र माना गया है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक के पास से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक की वादियों से बहकर आती है, तो वहीं दक्षिण भारत में कावेरी कुर्ग की पहाड़ियों से निकलती है। संगम का महत्व यहाँ आकर और भी बढ़ जाता है, जब गंगा और यमुना के साथ एक अदृश्य नदी सरस्वती इस मिलन में शामिल होती है। ये स्थल त्रिवेणी कहलाता है, जहाँ तीर्थ यात्री इस त्रिवेणी में स्नान कर पवित्रता और मोक्ष की कामना करते हैं। गंगा की ये यात्रा लगभग 1600 किलोमीटर तक चलती है। उत्तराखंड से निकलकर ये उत्तर प्रदेश की वाराणसी होते हुए बिहार, बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। गंगा के इस संगम स्थल पर खासकर कुंभ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि इस दौरान इन नदियों में अमृत का प्रवाह होता है, जो हर स्नान करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है। संगम पर होने वाला ये मिलन न केवल जल का, बल्कि संस्कृति, आस्था और हमारे पुरातन विश्वासों का मिलन है। ये उस अमृत की तरह है जिसे हर भारतवासी अपने हृदय में धारण करना चाहता है। संगम का ये महाकुंभ, जो हर बार अनगिनत लोगों को जोड़ता है, ये संदेश देता है कि यहाँ आकर हम एक होकर उस अनंत धारा का हिस्सा बने। संगम के पावन जल में न जाने कितनी सदियों का इतिहास, मान्यताएं और आस्था बहती हैं। ये वो स्थान है जहाँ हर भक्त, हर श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने और जीवन की नई राह को प्राप्त करने की कामना करता है। भारत की इन पावन नदियों का ये संगम स्थल हर श्रद्धालु को एक संदेश देता है कि इस यात्रा में हम सभी एक हैं, एक प्रवाह, एक शक्ति का हिस्सा।